Assalamu alaikum. I am Tuba Kadir, your physics teacher, class 9 from Askaria Education System. आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक स्पीड एंड वेलोसिटी. ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी में सबसे पहले हम देखेंगे स्पीड. मेजर ऑफ द स्पीड कवर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड. इज कॉल्ड स्पीड. स्पीड को हम किससे शो करते हैं? सबसे पहले हम स्पीड देखते हैं, हम v से शो करते हैं. हमने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है विद द पैसेज ऑफ टाइम. कितने टाइम में कितना डिस्टेंस हमारा कवर्ड हुआ है, उस चीज उसे हम क्या कहते हैं? स्पीड. बेसिकली स्पीड देखें तो हमारे पास होता है डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. चेंज ऑफ टाइम. Measure of the distance covered delta s with a passage of time delta t is called speed. हम कितना डिस्टेंस कवर्ड करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसे हम कहते हैं स्पीड. द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. इसके हम एक देख लेते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. रेट हमेशा हमारा किस चीज को शो करता था? टाइम को शो करता है. तो जैसे जैसे हम डिस्टेंस कवर्ड करते जाएंगे हमारा टाइम भी क्या होता जाएगा? उसी वे में कवर्ड होता जाएगा, या जितना हम डिस्टेंस कवर्ड करेंगे उतना हम टाइम के साथ मेजर करेंगे. ऐसा यूनिट देखें तो इसका मीटर पर सेकेंड. अगर हमने देखा था तो डिस्टेंस का पिछली वीडियो देख लें. अगर हमने देखा तो डिस्टेंस का यूनिट था मीटर, टाइम का यूनिट था सेकेंड. विद रिस्पेक्ट टू दिस स्पीड का हमारे पास यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड. ओके. नेक्स्ट स्पीड के आगे बहुत सी फॉर्म्स होती हैं. यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड. अब हमने सबसे पहले तो स्पीड को समझने के लिए हम ये देख सकते हैं, एक ए पॉइंट से हमने ट्रेवल किया इस्लामाबाद टू लाहौर. ठीक है, हमने ट्रैवल किया कि इस्लामाबाद से लाहौर, और हम कहते हैं कि हमारी स्पीड थी 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से. 70 किलोमीटर पर आवर हमारी क्या थी? स्पीड थी. तो हम कह सकते हैं कि हमने एक आवर में 70 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल किया है. और हमें अगर 6 आवर लगे अगर लाहौर पहुंचते तो पर और हम इस हिसाब से देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कितने घंटे लगे और हमने कितना हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड हो सका है. नेक्स्ट आते हैं हम एवरेज स्पीड पे. द एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस इन टोटल टाइम. कि अगर हम इसमें देखते हैं ए टू बी, हमारी स्पीड क्या है? 4 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है, या अगर हम देखें तो एवरेज स्पीड हम कहते हैं डिस्टेंस हमारे पास क्या है? 4 मीटर, और टाइम अगर हम दे लें तो हम कहते हैं 1 सेकेंड. नेक्स्ट आगे हम थोड़ा सा और ट्रैवल करते हैं बी टू सी, तो हम देखेंगे 4 मीटर. नेक्स्ट हम कहते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस जो था वो था 2 मीटर, और टाइम हमारे पास है 1 सेकेंड. इधर देखें, अगर हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है तो हम इसको कह सकेंगे कि एवरेज स्पीड अगर हमने इसकी कैलकुलेट करनी है तो हम कहेंगे 4 मीटर पर सेकेंड प्लस 2 मीटर पर सेकेंड, ये इक्वल किसके हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड. अगर हमने मेन स्पीड कैलकुलेट करनी हो तो हम क्या करेंगे? एवरेज स्पीड, टोटल स्पीड, ए टू सी तक हमारे पास कितनी स्पीड या कितना किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है और कितनी स्पीड से ट्रैवल किया है, वो हम फाइंड किसके थ्रू कर सकते हैं? एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड हमें क्या कहता है कि टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम. आपको कितना डिस्टेंस लगा, कितना ट्रैवल करने में, और उसमें कितना टाइम आपको रिक्वायर्ड. नेक्स्ट आते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड पे. द स्पीड एट विच वी आर मूविंग एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. यहां हम कह रहे हैं
The speed at which the specific instantaneous of time is called instantaneous speed. कि आपको आपके ट्रैवल करते हैं, आपका डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, उसमें आपको पर्टिकुलर कितना टाइम रिक्वायर्ड हुआ है। ए टू बी आपने ट्रैवल किया, बी टू सी आपने ट्रैवल किया, ठीक है। अब आपने देखना है कि इस पूरे ट्रैवलिंग में आपको पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम कितना रिक्वायर्ड हुआ है और कितनी आपकी स्पीड, आपके जैसा अगर स्पीडोमीटर हो तो उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि कितनी इसकी स्पीड हमने यूज किया या मेजर किया। यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड, सॉरी टू से हम कह सकते हैं ये हम नॉन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड एंड दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड को देख सकते हैं। वेरिएबल होता है चेंज, स्पीड में चेंज होना हमें क्या कहता है, वेरिएबल स्पीड कहता है। तो हम कह सकते हैं when the displacement of the body is different in equal interval of time, that is variable speed। जब हमारे displacement of body is different in equal interval of time, हमारे हर इंटरवल ऑफ टाइम में हमारा डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा होगा, तो उससे हमारी वेलोसिटी भी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी, हमारी स्पीड भी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। तो चेंज जो होता है स्पीड का, वेरिएबल स्पीड में चेंज आना, वो किसको शो करता है, नॉन यूनिफॉर्म को शो करता है कि हमारी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। इसको हम यूं कह सकते हैं when the distance of the body, to say इधर हम लिख देते हैं when the distance of the body is different in equal interval of time, that is variable speed, ठीक है। कि अगर आप मूव कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हम इस्लामाबाद टू लाहौर, पहले तो हम एक देखते हैं ए टू बी आप मूव कर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं आपकी स्पीड क्या होगी, 40 मीटर पर सेकेंड। आपने बी टू सी की तरफ मूव किया तो आपकी 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड में चेंज आना वेरिएबल स्पीड को क्या करता है, शो करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इस्लामाबाद टू लाहौर, लाहौर टू अगर हम कहें मुल्तान की तरफ मूव कर रहे हैं, इधर अगर हमारा डिस्टेंस 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हमने चेंज किया, या हमारा हमने कहा कि पर आवर हम 70 किलोमीटर क्या करें, डिस्टेंस कवर्ड कर रहे हैं, इधर हमने कहा कि 40 किलोमीटर पर आवर, कि हम पर आवर 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर्ड कर रहे हैं। तो इधर हमारी स्पीड हम क्या देते हैं 40 मीटर पर सेकेंड थी, देन इधर अगर हम कहें तो हमारी स्पीड क्या होगी, हम एज्यूम कर लेते हैं कि 20 मीटर पर सेकेंड। एज्यूम हमने किया कि इधर हमारी स्पीड क्या होगी 20 मीटर। अब स्पीड में चेंज आना किस चीज को शो करता है, वेरिएबल स्पीड को। वेरिएबल स्पीड ही क्या है कि किसी भी स्पीड में क्या होना है, चेंज आ रहा होता है, उस चीज को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल स्पीड। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब होता है सेम, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है किसका, इक्वल इंटरवल में, और इक्वल डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। कि अगर हमारे पास एक बॉडी मूव कर रही है, ए टू बी, हम इधर अगेन देखते हैं ए टू बी, हमारी बॉडी ने मूव किया, ठीक है। अगर उसने 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से स्पीड से मूव किया तो हम कहेंगे बी टू सी बी। नेक्स्ट बी टू सी बी उसने 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या किया, मूव किया, हम कहेंगे दोनों स्पीड्स अगर इक्वल थी, यूनिफॉर्म थी, सेम थी। अगर हमारी स्पीड सेम थी तो वो क्या थी, यूनिफॉर्म स्पीड थी। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
इन यूनिफॉर्म स्पीड ऑब्जेक्ट डज नॉट गेट स्लोअर और फास्टर। यूनिफॉर्म स्पीड में कोई भी ऑब्जेक्ट स्लो या फास्ट मूव नहीं करेगा। एंड मेंटेन द सेम स्पीड, वो हमेशा एक ही स्पीड को मेंटेन रखेगा। अगर हम स्पीडोमीटर पे देखें तो 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हमारी गाड़ी या हमारी कार ने ट्रेवल की है, 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो एट द एंड जब हम अपनी डेस्टिनेशन तक जाएंगे तो हमारी स्पीड भी क्या होगी, 40 मीटर पर सेकंड से ही वो स्पीड हमारी 40 मीटर पर सेकंड ही रहे। तो हम कह सकते हैं कि ये स्पीड हमारी क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर है हमारा एक्सेलरेशन वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।